कराची इसलिए अहम है कि ये मेगा सिटी है। कराची इसलिए अहम है कि दुनिया का 7वां बड़ा शहर, और अगर सिटीज़ की पॉपुलेशन देखें तो तीसरा बड़ा शहर है। कराची इसलिए अहम है कि ये पूरे सूबे की मईशत चलाता है। कराची इसलिए अहम है कि ये पाकिस्तान की मईशत चलाता है। अब आप देखें, सिर्फ एक चीज़ जो सिंध हुकूमत ने ज़्यादती की है पिछले 14 साल से कराची के साथ, वो ये है कि यहाँ पर ऑक्ट्राय टैक्स होता था, जिसका शेयर पूरा का पूरा जो है वो सिंध हुकूमत को मिलता था, और उसमें कराची का अपना एक शेयर होता था जो तकरीबन 76% तक होता था। चुंगियों के ऊपर होता था, ये पोर्ट से निकलने वाले प्रोडक्ट के ऊपर। उसमें जब ये 1999 में ये निज़ाम बना के जीएसटी का निज़ाम पूरे मुल्क में होगा और चुंगियों का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, तो ये फैसला किया गया कि जो भी हिस्टोरिकल शेयर है उसके मुताबिक सूबों को ऑक्ट्राय ज़िला टैक्स, उसके मुताबिक जो है वो रकम मिलेगी। वो रकम विफाक से सूबों में आ जाती है। इस रकम का 76%, यानी जब ये ख़त्म हुआ था तो उस वक्त 76% जो है वो कराची को मिला, और ये सिलसिला 2008 तक जारी रहा, जिससे बल्दिया की एक आमदनी होती थी, डेवलपमेंट के काम होते थे। 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और एमक्यूएम उसकी इत्तेहादी बनी, तो इन दोनों ने शबखून मार दिया कराची के ऊपर, और खुद उनका सिटी नाजिम मौजूद थे मुस्तफ़ा कमाल उस वक्त, और एमक्यूएम सूबाई हुकूमत में थी, विफाकी हुकूमत में थी, गवर्नर बने इनके, और भरपूर सेनेटर्स इनके थे, पूरा शहर सूबा इनके कंट्रोल में था। उस वक्त एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कराची पर शबखून मारा, और ऑक्ट्राय ज़िला टैक्स में से जो रकम थी वो हमारी कम होती चली गई। आज ये रकम हमें 25 से 27% मिलती है, जबकि अगर 76% ये शेयर हमें मिले तो ये तकरीबन जो है वो 20 अरब रुपए के करीब हैं, जो इजाफी तौर पर बल्दिया को मिलेंगे। पूरे शहर की शाहराहों के ऊपर या तो बैक वक्त हम धरने देंगे, या फिर जो है वो हर शाहरा के ऊपर मार्च करेंगे। लेकिन परसों इतवार के दिन इंशाअल्लाह इस धरने में जलसा होगा, जलसा आम होगा, और सिराजुल हक साहब तशरीफ लाएंगे, और ये धरना जो है एक बहुत बड़े अवामी इज्तिमा में तब्दील हो जाएगा। तो ये जिद्दोजहद ये मजाक में नहीं हो रही है। हम अपनी ज़ात के लिए नहीं मांग रहे, हम अपनी पार्टी के लिए नहीं मांग रहे, हम कराची का हक मांग रहे हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल मांग रहे हैं। इसलिए हमारी जिद्दोजहद आईनी है, कानूनी है, जमहूरी है, लॉजिकल है। पीपल्स पार्टी पे जो दबाव है हम जानते हैं, उसके नतीजे में जो उनको अपने मसाइल का सामना है वो भी हम जानते हैं। हम किसी पार्टी के इंटरनल अफेयर्स को नहीं छेड़ना चाहते। मैं तो ये ज़रूर कहता हूँ कि पार्टी जो चीफ है आसिफ अली जरदारी साहब सरबराह हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनको इस सूरत हाल का नोटिस देना चाहिए। पूरा शहर खड़ा हो रहा है, और अगर वो चाहते हैं कि जमात इस्लामी अगर बहुत आगे बढ़ रही है तो वो उसके रास्ता रोकने के लिए वो करें कि भाई सब चीज़ों को तो करते रहें, कुछ भी जो हक़ाइक़ हैं उससे तब्दील नहीं होते। जो जेन्युइन लीडरशिप होती है वो आगे बढ़ती है। जो पार्टी सही मानों में अवाम का मुकदमा लड़ती है, आप किसी भी ज़रिए से उसका हक़ देंगे, फ़ायदा उसी को होगा जो जिद्दोजहद कर रहा है। ये हमारा सब्जेक्ट भी नहीं है। हम मसला हल करना चाहते हैं, आप आज जाएं, असम्बली का इजलास बुला लें, तरमीमें जमा करा दें, सारे मसले हल कर दें, हम आपसे बातचीत के बगैर चले जाएंगे। ये जमहूरियत की बात करते हैं कि अक्सरियत ने इस बात का फ़ैसला किया। एक तो मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि अक्सरियत आइन के बरखिलाफ़ फ़ैसला नहीं कर सकती। यह आपका फ़ैसला आइनी नहीं है, कानूनी नहीं है। दूसरी बात यह है कि अक्सरियत की बुनियाद पर आप बुनियादी हुकूक खा लेंगे, स्पिरिट ख़त्म कर देंगे डिवोल्यूशन ऑफ पावर की। यह कैसे मुमकिन है? ये डिवोल्यूशन ऑफ पावर है। मैं पूछना चाहता हूँ पीपल्स पार्टी से, सन 70 से लेकर अब तक आप हुकूमत में, 1984 में तलबा यूनियन पर पाबंदी लगी थी, 9 फरवरी 1984, 16 और 22 38 साल हो गए। इस दौरान में कोई 5-6 मरतबा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है। 14 साल से मुसलसल बरसर इख्तिदार है। 2008 में वज़ीर आज़म गिलानी ने अपनी पहली तकरीर में ऐलान किया, मैं तलबा यूनियन बहाल कर दूंगा। तलबा यूनियन और बल्दियाती इदारे ये जमहूरियत की नर्सरी हैं। इसके बगैर जमहूरियत का तसव्वुर नहीं है। आप कैसे जमहूरी हैं कि एक आमिर ने अगर तलबा यूनियन पे पाबंदी लगाई थी
तो फिर आप तो इतने बड़े जमहूरिया, आपने उस पाबंदी को हटाया क्यों नहीं? माजी में पिछले 30-35 साल सिवाय उन 4 साल के कि जिसमें बल्दियाती हुकूमत में नेमतुल्लाह खान साहब मेयर थे, 30-35 साल जो सूरत हाल थी, जबर का वो माहौल था, कंट्रोल इतना ज़्यादा था कि जिसके नतीजे में ये आवाज़ उठ नहीं पाती थी। अब ये आवाज़ न सिर्फ उठी है बल्कि लोगों के दिलों में घर कर रही है। चौकों और चौराहों पर डिस्कशन शुरू हो गए। अब मीडिया भी, उस पर भी तबादला ख्याल शुरू हो गया है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये कराची अब एक बदला हुआ कराची होगा जो अपने हक और इख्तियार को हासिल करेगा। हम जब पीपल्स पार्टी के लोगों से ये बात करते हैं कि हम चाहते ये हैं कि आप आइन की आर्टिकल 140A के मुताबिक बाइख्तियार बना दें मकामी हुकूमतों को, बल्दियाती हुकूमतों को, तो वो ये इस तरह से बिहेव करते हैं कि जैसे सिंध हुकूमत कोई अलग चीज़ है और शहर सिंध हुकूमत का हिस्सा नहीं है, बल्दियात हुकूमत का हिस्सा नहीं है। तो उनका ये जो बिहेवियर है हमारी समझ में नहीं आता। अगर बल्दियाती हुकूमतें बाइख्तियार होंगी, काम के मौके मिलेंगे तो सिंध हुकूमत को फ़ायदा होगा ना। तो उन्होंने क्यों ये दिमाग में बिठाया हुआ है कि इनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है? उसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि ये खौफ का शिकार लोग होते हैं। और इस मामले में सिर्फ पीपल्स पार्टी ही नहीं, पाकिस्तान की तमाम बड़ी जमातों का यही हाल है जो वफाकी हुकूमतों में होते हैं या रहे हैं कि वो मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार नहीं बनाना चाहते।